हेलो एंड वेलकम। डॉकर बेसिक कमांड्स में आज हम देखेंगे कि डॉकर एक्जिक, सीपी, इवेंट्स और कमिट्स जैसे कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से रनिंग कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ डॉकर पीएस। तो यहाँ पे मुझे दो कंटेनर्स दिखेंगे, एक जो है मोर देन 32 आवर्स से एबव है, वो रन कर रहा है, और एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने 31 सेकेंड्स बिफोर इसको क्रिएट किया है। तो एक्जिक का यूज़ क्या करते हैं कि आपको मान लो कि किसी कंटेनर के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पहले तो ये होता है कि आप डॉकर अटैच कमांड रन करके उस कंटेनर के अंदर जाओ और कोई पैकेज इंस्टॉल करो या फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करो। बट आपके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कंटेनर के अंदर गए बगैर बाहर से ही डॉकर एक्जिक कमांड रन करके आप इस कंटेनर के अंदर कुछ भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि एक पैकेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। लेट सपोज कि मैं अपाचे 2 इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मुझे कंटेनर के अंदर जाकर के वेरीफाई करना है डॉकर पीएस अटैच, और ये रहा मेरा कंटेनर आईडी, कंटेनर के अंदर आ गया। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपाचे 2 इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं इंस्टॉल अपाचे 2, अगर मुझे प्रॉम्प्ट यस या नो का आया, इसका मतलब अच्छा पहले तो मुझे पैकेज अपडेट करने हैं, apt अपडेट। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अब अपाचे 2 इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करूँगा। यस या नो का ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे सिस्टम पे अपाचे 2 इंस्टॉल्ड नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अपाचे लिस्ट हाइफन इंस्टॉल ग्रेप अपाचे 2, आप ऐसा भी कर सकते हो, हमारे पास नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इंस्टॉल्ड वाले ही देखने हैं, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी क्या क्या पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं। ए पे जा करके आप देख सकते हो, यहाँ पे अपाचे 2 नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने कंटेनर के बाहर, कंट्रोल PQ करके अब बाहर आ जाता हूँ मैं, और डॉकर पीएस कमांड रन किया तो मुझे कंटेनर आईडी मिल गई। अब मुझे वही पैकेज सिस्टम के बाहर से ही, आई मीन कंटेनर के बाहर से ही इंस्टॉल करना है। तो कमांड है डॉकर एक्जिक -it, और उसके बाद हमारा कंटेनर आईडी, और उसके बाद यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा apt इंस्टॉल अपाचे 2। ठीक है, -y लगा दिया। सेम एक्टिविटी हो रही है, बट इस बार मैं अपने कंटेनर के अंदर नहीं हूँ, कंटेनर के बाहर से ही मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ कंटेनर के अंदर। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो, कंटेनर के अंदर लिस्ट कमांड रन करके आप देख सकते हो कि अपाचे इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। यहाँ पे देख लो अपाचे 2 आ चुका है। ठीक है, पहले नहीं था। तो हम अब कंटेनर के बाहर आते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपको कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना हुआ, ls-l, और यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, तो ये मुझे मेरे कंटेनर के अंदर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्लैश रूट का, आई मीन स्लैश का पार्टीशनिंग यहाँ पे दिखा देगा कि इसमें क्या क्या फोल्डर्स फाइल्स क्रिएटेड हैं। तो ये ब्यूटी है आपके एक्जिक कमांड की। या फिर आप ऐसा भी होस्ट नेम वगैरह भी देख सकते हो, अगर आपको ये ज़रूरत पड़ी कि मुझे अपने कंटेनर का जो होस्ट नेम है वो देखना है, तो आप ऐसा रन करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब मुझे cp कमांड रन करना है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ फाइल्स और फोल्डर्स होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, getdocker.sh ये वाली जो फाइल है मैं अपने कंटेनर के अंदर कॉपी कराना चाहता हूँ। डॉकर पीएस कमांड रन किया, कंटेनर आईडी ले ली, तो उसके लिए कमांड है डॉकर cp, और मेरे फाइल का नाम क्या है, यहाँ से मैं फाइल का नाम ले लिया, और इसके बाद मुझे बताना है मेरे कंटेनर की आईडी
और कोलन लगा के मुझे किस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में इस फाइल को कॉपी कराना है। लेट सपोज कि मैं /temp में कॉपी कराना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करा सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है सक्सेसफुली कॉपीड, जो भी साइज़ है और आपके कंटेनर की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगर आपको देखना है कि टेम्प के अंदर फाइल वो कॉपी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आप डॉकर अटैच कमांड रन करके कंटेनर के अंदर जाके वो भी वेरीफाई कर सकते हो कि फाइल हमारी कॉपी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं टेम्प में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर मैं Ctrl+PQ करके बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल अपने कंटेनर के अंदर अपने डॉकर होस्ट मशीन से कंटेनर के अंदर कोई भी फाइल आप कॉपी करा सकते हो। इसके बाद हमारा दूसरा कमांड है इवेंट्स। अगर आपको चेक करना है कि आपके पूरे डॉकर होस्ट में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, तो हम अपने इवेंट्स कमांड से चेक करते हैं। डॉकर इवेंट्स -- since 1 hour -- until 5 minutes। तो इस कमांड से आपको सारी एक्टिविटी मिलेगी कि आपने कोई कंटेनर क्रिएट किया, रिसाइज किया, कुछ डिलीट किए हैं, वो पूरा का पूरा लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम बताना पड़ता है कि कब से कब तक का आपको ये टाइम पीरियड देखना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कमिट कमांड के ऊपर। कमिट कमांड क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन रन किया एज ए कंटेनर और उसमें बहुत सारा डेटा आपने स्टोर कर दिया और आपका एप्लीकेशन चल रहा है, बट आप चाहते हो कि मैं उसी इमेज का कुछ ऐसा कॉपी बना करके रखूं सो दैट कि मैं इन फ्यूचर भी उसको यूज़ कर सकूं। तो आप क्या कर सकते हो, कमिट कमांड रन करके जो आपका रनिंग कंटेनर है उसके थ्रू आप एक नया इमेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे डॉकर ps कमांड मैं रन करता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, इस कंटेनर में अपाचे इंस्टॉल किया, कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉपी किए। मैं चाहता हूँ कि इसी कंटेनर का मैं एक न्यू इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे ubuntu और httpd के यही 3 पैकेजेस इमेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रनिंग कंटेनर्स को एज ए इमेज कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए कमांड है डॉकर कमिट, उसके बाद आपके रनिंग कंटेनर आईडी और इसके बाद आपको आपके इमेज का नाम माई न्यू ubuntu 2024 ऐसा आप दे सकते हो। उसके बाद आप कमांड रन करो और ये थोड़ी देर में आपका इमेज क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं डॉकर इमेजेस रन करूँगा, तो यहाँ पे देखो कि आपकी खुद की इमेज बन चुकी है। मैंने कुछ टैग नहीं दिया, इस वजह से इसने इसको एज ए लेटेस्ट कंसीडर कर लिया है। और साइज़ भी देख सकते हो कि इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी की इमेजेस से। तो ये था आज का हमारा लैब। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।